नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल और आज हमारे खास मेहमान हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला। स्वागत है आपका आज तक पर। शुक्रिया। क्या खा के आए हैं आपके बॉस छुट्टी में? पहले पस्त पड़े रहते थे, पार्लियामेंट आते थे, नहीं सवाल पूछते नहीं थे, अब हर रोज सरकार पर वार करें। क्या है ये जड़ी बूटी जो खा के आए छुट्टी के दौरान? राहुल जी अंतर्मंथन करके आए हैं और विपक्ष के नेता के तौर पे जो उनकी जिम्मेवारी है जनता की आवाज उठाना और मोदी सरकार के पुलिंदे खोलना, उनको जवाबदेह बनाना लोगों के लिए, लोगों की ड्योढ़ी पर, वही राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि यही जड़ी बूटी पहले खा के आ जाते। राहुल 10 साल हम सत्ता में थे और जब सत्ता में भी थे तो कुछ बुनियादी अंतर, और उसके लिए आलोचना भी हुई राहुल गांधी जी की, पर उन्होंने किए। जैसा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दागी नेताओं को खारिज करो, तो वो अध्यादेश जो भाजपा कांग्रेस सब दलों ने मिलकर बनाया था, प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ दिया। प्रधानमंत्री का अध्यादेश की तौहीन की। ये मैं इससे सहमत नहीं हूं। प्रधानमंत्री जी का वो सम्मान करते हैं, पर दागी नेताओं को संसद में अंदर रखने के अध्यादेश की तौहीन राहुल गांधी जी ने जरूर की, क्योंकि देश ये चाहता था और राहुल गांधी इसमें विश्वास करते थे। तो जब वो सत्ता में थे तब भी अपने तरीके से, और आज जब विपक्ष में है तो एक जिम्मेवार नेता के तौर पर पिछले एक हफ्ते में राहुल गांधी ने संसद भवन में जितने भाषण दिए ना, पिछले 10 साल में उतने नहीं दिए थे। तो लाजमी तौर पर कुछ बदला है। आप अभी मीडिया कम्युनिकेशंस के इंचार्ज हैं, हर रोज आप राहुल से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आपको क्या फर्क नजर आता है छुट्टी के पहले का राहुल और आज के राहुल? राहुल, मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं। कांग्रेस की बहुत बड़ी हार संसदीय चुनाव में हुई, हम 5 विधानसभा हारे। किसी बड़े राजनीतिक दल के लिए जो 129-30 साल पुराना है, यह बहुत बड़ा झटका है। इसके बाद स्वाभाविक तौर से पार्टी का नेता को अंतर्मंथन करना चाहिए। 3000 लोगों से बात की पार्टी के, 4 महीने लगाए, 56 दिन तक सोचा, विचार किया, अंतर्मंथन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि जवाब एक है, जनता की आवाज बनेंगे, गलती को सुधारेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे और जनता की ड्योढ़ी पर मोदी को झुकाएंगे उनके वायदों को लेकर, और यही राहुल गांधी कर रहे हैं। अमेठी का फूड पार्क का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अरे जनाब 10 साल तो आप ही सरकार में थे, जब 10 साल सरकार में थे तब तो अमेठी फूड पार्क में कुछ उद्योग लगे, उसके लिए कुछ किया नहीं, अब विपक्ष में बैठे तो रो रहे। आप अगर देखें तो जमीन हमारे समय में दी गई और फूड पार्क को कैंसिल मोदी सरकार ने किया। अब वो कह रहे हैं कैंसिल इसलिए किया कि गैस नहीं मिली या गैस सस्ते दाम पर नहीं मिली। गैस अगर सस्ते दाम पर नहीं भी मिली हो, एक बार के लिए मान लीजिए उनका ये बेस्ट आर्ग्यूमेंट जो है, तो भी उस फूड पार्क को क्रियान्वयन करवाने की जिम्मेवारी क्या मोदी सरकार की नहीं थी? क्या उनको आदित्य बिरला को उठाकर बात नहीं करनी चाहिए? कैंसिल करने का फैसला हुआ 10 महीने पहले, जून 2014 में। तब से लेकर अब तक राहुल गांधी सो रहे थे। जून 2014 का निर्णय मोदी सरकार ने छुपाए रखा, उस पत्र को कभी जारी नहीं किया गया। जैसे ही वो पत्र सार्वजनिक प्रकाश के अंदर आया, राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा कमाल की बात है, उनकी खुद की चुनाव क्षेत्र में इतना बड़ा फैसला हो जाता है और माननीय सांसद को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो क्या मोदी सरकार को माननीय सांसद और विपक्षी पार्टी जो वहां के सांसद हैं उनको नहीं बताना चाहिए, या रंजिश की राजनीति करके 40,000 से अधिक किसानों को जिनको रोजगार मिलता और 10 जिलों को जिनके लिए मोदी जी वायदा करके आए थे, उनको इस प्रकार से निकाल देना चाहिए क्योंकि राहुल जी सांसद हैं? पहले तो राहुल गांधी कुछ करते नहीं थे, अब हर रोज ही कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। अब लोगों को चिंता यह हो रही है कि ये 100 मीटर की दौड़ 5 साल तक दौड़ पाएंगे? राहुल जी लंबी रेस के घोड़े हैं और वो हजारों दौड़ने की आदत है नहीं उन्हें। हजारों मीटर की रेस बहुत कामयाबी से पार करके आएंगे, क्योंकि ये रेस उनकी व्यक्तिगत नहीं, ये इस देश के लोगों की पीड़ा की रेस है। ये इस देश के किसान जो खुदकुशी की कगार पर खड़ा है, संसद की ड्योढ़ी पर आके, उसकी रेस है। ये उस फ्लैट ओनर की रेस है जिसको मोदी सरकार कानून बदलकर बिल्डर्स को फायदा पहुंचा रही है। ये उस नौजवान की रेस है जिससे नेट न्यूट्रलिटी का अधिकार छीना जा रहा है। ये उस नौजवान की रेस है जिसका रोजगार पर मोदी सरकार लात मार रही है। तो ये इस पूरे मुल्क के आदिवासी, गरीब, नौजवान, मध्यम वर्गीय लोगों की रेस है और राहुल गांधी सबसे आगे दौड़ेंगे उसमें। अच्छा, पहले तो कोई मुद्दा उन्होंने उठाया नहीं, अब हर रोज अलग मुद्दा उठाते हैं। ऐसे में ये लगता कि शायद
जो मुद्दा उन्हें उठाया, एक मुद्दा चुनकर उसे अंजाम तक पहुंचाना बेहतर ना हो, बजाय इसके कि फ्लैट ओनर्स के भी वो मसीहा बनना चाहते हैं, किसानों के भी मसीहा बनना चाहते हैं, इंटरनेट यूजर्स के भी मसीहा बनना चाहते हैं। मतलब जितनी भी थालियां सब में हाथ डाल दो कि सबको लगे कि सबका मसीहा राहुल गांधी। राहुल, आप जो कह रहे हैं बात वाजिब है, उसका जवाब दो बड़े सीधे हैं। पहली बात, मोदी सरकार मुद्दे ही जन विरोधी इतने पैदा कर रही है कि एक जिम्मेवार विपक्ष के तौर पर उनकी जिम्मेवारी है, पर इन मुद्दों में राहुल गांधी जी ने कामयाबी पाई है। और अगर मैं केवल दो उदाहरण दूं, वो पंजाब गए तो पंजाब की सरकार ने उसी रात जिस दिन राहुल गांधी मंडियों में गए 4,000 करोड़ रुपया जो 40 दिन से किसान का नहीं दिया था वो दे डाला। और वो वापस आए तो मोदी जी ने उसी दिन पैनिक में बैठक बुलाई। 14% नमी की मात्रा जो गेहूं की खरीद में हम रियायत मांग रहे थे, जो 6 अप्रैल को सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी, 8 अप्रैल को मोदी जी ने खारिज कर दी। जिस दिन राहुल जी गए उसी दिन उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक करके मान लिया। दूसरा नजरिया भी है, कम से कम मोदी जी कुछ कर तो रहे हैं। मनमोहन सिंह के खिलाफ जब ये सवाल पूछे जाते थे वो तो सोते ही रहते थे, कुछ करते ही नहीं थे। मुझे लगता कम से कम ये बेहतर नहीं है। मुझे लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आपकी भी ये व्यक्तिगत राय नहीं, केवल प्रश्न पूछने के लिए आप पूछ रहे हैं। इस देश के सबसे कामयाब प्रधानमंत्रियों में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और मैं आपके सवाल पर वापस आपको लेकर आऊं, अगर देश उन्हें कामयाब मानती ना, देश उन्हें कामयाब मानती 44 सीटें नहीं आती आपकी चुनाव में। पर अगर देश ने उन्हें कामयाब माना तो 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम जीते। वो पहला रिपोर्ट कार्ड था, दूसरे रिपोर्ट कार्ड को आपने देख लिया। लोगों ने जो, जनता ने जो फैसला किया, हमने सर झुका के स्वीकार किया। कहीं हमसे गलती रही होंगी, इसलिए हम जनमत और लोगों का मत नहीं जीत पाए। पर जो अच्छे दिन का वायदा करके इंसान आया था, जो सुनहरे सपने लेकर आया था, जो सबसे बड़ा इवेंट मैनेजर था, वो तो 11 महीने में फेल हो गया और उसने पूरे देश को भी फेल करने का कोशिश की। चलिए, अगर मोदी इवेंट मैनेजर है तो लगता है कि मोदी की सबक लेते हुए अब राहुल गांधी खुद के इवेंट मैनेजर बन गए। जैसे मोदी बड़े पर्दे पर कैमरों को साथ में लेके चला करते थे, अब राहुल दिन ब दिन कभी ट्रेन में बैठ जाते हैं, कभी पदयात्रा पर निकलते हैं, कभी पहाड़ों में निकल जाते हैं ट्रैक पर। तो लगता है कि जिस तरीके से इवेंट्स मोदी ने रचे या केजरीवाल ने रचे, अब राहुल गांधी उनकी नकल कर रहे हैं। मुझे लगता है मोदी जी और केजरीवाल जी से राहुल जी की तुलना करना राहुल जी के साथ अन्याय है। हम कभी मोदी या केजरीवाल नहीं बनना चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे कि राहुल जी वो बने। कारण बड़ा स्पष्ट है। राहुल गांधी जब सत्ता में भी थे तब भी उन्होंने हिम्मत दिखाई गरीब के घर में जाकर सोने की, उसकी समस्या समझने की, उसकी समस्या का निदान कराने की। 72,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी उसके बाद ही हुई। राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट 2013, किसान को मुआवजे का अधिकार, कांग्रेस ने भट्टा परसोल की पदयात्रा के बाद दिया। अगर वो नियामगिरी गए तो राइट टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्ट, जंगलवासी और वनवासी को अधिकार पूरी जिंदगी के लिए कांग्रेस दे पाई। अगर उन्होंने गरीब की समस्या को समझा तो हम राइट टू एम्प्लॉयमेंट और एमजी नरेगा लेकर आए ना, और उसे पूरे देश में लागू किया। तो इसलिए पूरा अधिकारों का एक जो ताना बाना हमने बुना, वो कहीं ना कहीं गरीब साधारण व्यक्ति, मध्यम वर्गीय लोगों के प्रति जो उनकी सोच थी, संघर्ष था, रास्ता था, ये उससे पैदा हुआ। नहीं तो अब आपको चिंता ये सताती है कि चलिए इस हफ्ते तो वो बड़े जोश में थे, पिछले हफ्ते भी जोश में थे, अब न जाने तीसरे हफ्ते बोले यार यूरोप की एक छुट्टी जरा मेरी एक और काट के आता। मुझे नहीं लगता कि करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में समेत मेरे इस बात की कोई चिंता है, क्योंकि राहुल गांधी वो आवाज हैं जो इस देश के गरीब, नौजवान, आदिवासी और मध्यम वर्गीय की आवाज है। और इसीलिए आप ये देखते होंगे मोदी जी भी विचलित हैं, उनके मंत्री भी विचलित हैं, पूरी आर्मी केवल राहुल गांधी पर कैसे आक्रमण किया जाए या उनके बारे में उनको कैसे गाली अपशब्द दिया जाए, उनके बारे में बोले जाएं, लगातार उस पर पूरी सरकार लगी है। गवर्नेंस भूल गई है। वरुण गांधी भी हमला कर रहे हैं राहुल गांधी पर। वो कहते हैं कि 5 महीने की मैं अपनी सैलरी किसानों को दे रहा हूं। उन्होंने पूछा कि अमेठी का सांसद ये क्यों नहीं करता। वरुण गांधी जी के बारे में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि पहले उन्हें अपना आधार, अपनी राजनीति, अपनी आइडियोलॉजी और अपना रास्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी तलाश करना है, क्योंकि भाजपा ने जिस प्रकार से उन्हें नाकारा है वो उनकी कविताओं में कहीं ना कहीं उनका दर्द झलकता है। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी 15 साल गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। 2019 में आप हमें बताएंगे कि राहुल गांधी को वोट दीजिए, पीएम बनाइए। अब जिस आदमी ने कभी सरकार की फाइल नहीं देखी, किसी डिपार्टमेंट के इंचार्ज नहीं रहे, उन पे कैसे देश भरोसा कर सकता है। भरोसा और विश्वास पैदा होता है इंटेंट से, जिसको हम इच्छा शक्ति, भावना, विश्वसनीयता कहते हैं।
और राहुल गांधी जी के अंदर ये तीनों मौजूद हैं। 2019 में जनता बताएगी, क्योंकि जनता सबसे बड़ी है और ये सब जानती है। पर उन्हीं मोदी जी जिनके बारे में आप बता रहे हैं, हम उनको हमारे प्रधानमंत्री हैं, सम्मान करते हैं, उन्होंने बात की 1-2 करोड़ रोजगार प्रति साल पैदा करने की। आपको मालूम है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मोदी सरकार 1,17,000 नौकरी पैदा कर पाई। यूपीए हर साल 70 लाख रोजगार पैदा करती थी। मोदी जी बात करते हैं मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग की। 8 कोर सेक्टर्स के 11 महीने के आंकड़े निकालिए, 3.9% ग्रोथ है, जो उन 2009 के बाद सबसे कम। ब्लैक मनी का लॉ लेके आ रहे हैं। ब्लैक मनी लॉ के अंदर नरेंद्र मोदी जी और जेटली जी ने यह प्रावधान रखा है कि अगर आपका काला धन विदेशों में है तो ले आइए, टैक्स दीजिए, प्रोसिक्यूशन से छूट जाइए। यह काला धन कानून कम है और एमनेस्टी स्कीम ज्यादा है, अपने मित्रों का काला धन लाकर सफेद बनाने की। कुछ वक्त पहले कुछ संपादकों की मुलाकात हुई थी राहुल गांधी से। मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया का वर्चस्व बढ़ रहा है। उन्होंने हमें जवाब दिया कि ये जो चिड़िया विड़िया है ये सब शहरों की चीज़ें हैं, और गांव में जहां मैं जाता हूं असली लोग वहां पे रहते हैं, उनकी परेशानियां दूर करने में सोशल मीडिया आपको योगदान नहीं करती है। लेकिन अब पिछले हफ्ते हमने देखा ऑफिस ऑफ आरजी नाम का अकाउंट एक खोला गया, तो आखिरकार मोदी की और अरविंद केजरीवाल की नकल करते हुए राहुल गांधी को भी लगा कि सोशल मीडिया की कोई अहमियत है। राहुल, नकल का प्रश्न नहीं पैदा होता। कांग्रेस ने इस देश को कंप्यूटर युग दिया, कांग्रेस ने टेलीकॉम क्रांति भी दी। राहुल गांधी जी ये समझते हैं कि उनकी अपनी एक सोच, नजरिया और तरीका है, और उनसे जुड़ना, उन तक पहुंचना, उनको अपनी बात पहुंचाना, उनकी समस्या समझना। बड़ी देर कर दी जनाब आते आते अभी, क्योंकि मैं अभी देख रहा था 50-60 हज़ार उनके फॉलोअर हैं, मोदी के 18 मिलियन हैं, अरविंद केजरीवाल के भी 4.3 मिलियन, 4.3 मिलियन है। बहुत फासला है, जमीन आसमान का फासला है आपके नेता और बाकी नेताओं में। कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी जी लंबा चलने वाले व्यक्ति हैं, और जहां तक सवाल है इंटरनेट पे, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, उनके फॉलोअर्स का आप देखेंगे कि वो अपनी बात कहते रहेंगे। जमीन अधिग्रहण बिल पर कांग्रेस ने बड़ा विरोध किया, लेकिन अब खबर ये आ रही कि जब तक गडकरी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी कार्रवाई नहीं करते तब तक कांग्रेस संसद को चलने नहीं देगी। क्या ये ब्लैकमेल की कोशिश है सरकार की? बिल्कुल नहीं। आपको मैं याद करवाता हूं कि महीनों तक, और आपने खुद कवर किया, महीनों तक भारतीय जनता पार्टी ने डीएमके के एक मंत्री को लेकर, ए राजा को लेकर संसद नहीं चलने दी, क्योंकि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने उनके खिलाफ करप्शन के इल्जाम लगाए थे, जो साबित होने बाकी थे। आज भी न्यायालय में प्रक्रिया जारी है। अगर वही इल्जाम गडकरी जी पर लगाएं और वही कैग इंडिक्ट करे, तो क्या वही मापदंड लागू नहीं होने चाहिए? गडकरी कहते हैं आप निर्णय करिए कि क्या ये गलत है। एक रीपेमेंट की स्कीम थी और उन्होंने रीपे किया। उन्होंने कहा कि बाकी लोगों ने जिन्होंने ऋण लिया उससे बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने चुकाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक तूल कांग्रेस इस मुद्दे को दे रही है। बिल्कुल नहीं। क्या गडकरी जी ये बताएंगे कि ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम थी, उसमें उन्होंने कोयले का इस्तेमाल क्यों किया? क्या गडकरी जी ये बताएंगे कि जितना पैसा उन्होंने लिया था उससे 12 करोड़ रुपया कम उन्होंने वापस क्यों दिया? क्या गडकरी जी ये बताएंगे कि उन्होंने इस पर ब्याज की राशि क्यों नहीं दी? क्या गडकरी जी ये बताएंगे कि उन्होंने झूठ बोलकर एमनेस्टी स्कीम का लाभ क्यों लिया? क्या गडकरी जी ये बताएंगे कि क्या ये उनकी कंपनी नहीं? और अगर ये सब बातें सच है तो कैग ने, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने, उनकी कंपनी को इस बात के लिए दोषी पाया है। क्या दोषी व्यक्ति को मंत्री बने रहने का अधिकार है? अगर ए राजा पर यह कानून लागू होता है बीजेपी के मुताबिक, तो नितिन गडकरी पर यह कानून क्यों लागू? तो अगर ये जमीन अधिग्रहण बिल को प्रधानमंत्री मोदी ने अगले हफ्ते पास करने की कोशिश की, तो कांग्रेस क्या जवाब देगी? मुझे लगता है कि या तो उन्होंने सही जानकारी नहीं दे रहे, या कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है। 5 बातें हैं, बड़ी बहुत ज्यादा नहीं। नंबर 1, क्या जब आप भूमि अधिग्रहण करेंगे निजी कंपनियों के लिए तो किसान की राय लेंगे? अभी भी बिल में राय का प्रावधान नहीं है। क्या आप ये बताएंगे कि किस पर्पस के लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है, कितनी भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, क्या उसकी आवश्यकता है, क्या वो खेती करने वाली जोत की भूमि है? क्या ये बताएंगे? अभी भी उसका जवाब नहीं में है। क्या आप किसान की भूमि लौटाएंगे अगर आपने इस्तेमाल नहीं की? अभी भी उस कानून में से ये प्रावधान वापस कर लिया गया है, इत्यादि इत्यादि। मई के बाद से तो कांग्रेस एकदम पस्त नजर आ रही थी। अब कम से कम आपके
शब्दों में कुछ जोश नज़र आ रहा है, वो ऊर्जा निकल भी रही है राहुल गांधी के शब्दों से। देखते हैं कितने दिन मैदान पर टिकते हैं या फिर अगली छुट्टी मनाने फिर निकल जाते हैं। हमारी नज़र इस पर बनी हुई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। ऊर्जा है और रहेगी और बढ़ेगी, पता चलेगा। पता, आप भी यहीं बैठे हैं, हम भी यहीं बैठे हैं। चलिए, आपने वक्त दिया इसके लिए शुक्रिया। तो ये थी रणदीप सिंह सुरजेवाला से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।